बुलबुल 19वीं सदी के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में बुलबुल की शादी एक अमीर सरदार इंद्रनील से कर दी जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील के सबसे छोटे भाई सत्या के साथ घनिष्ठ हो जाती है जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं, एक दूसरे को चुड़ैल चुड़ैल की कहानियां सुनाते हैं। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। इस बीच इंद्रनील के मानसिक रूप से विकलांग जुड़वां भाई महेंद्र की हत्या कर दी जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह चुड़ैल के हमले में मारा गया था। उनकी विधवा विनोदिनी अब एक बाहरी घर में रहती हैं। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने उसकी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैरों की जांच करने आते हैं, क्योंकि एक घटना के बारे में बात करने से वह मना कर देती है। जब एक और आदमी मारा जाता है तो सत्या को सुदीप पर शक होता है। इस बीच बुलबुल को एक गांव के लड़के द्वारा सूचित किया जाता है कि उसकी मां ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी पत्नी को चुन लिया है। बुलबुल उस आदमी की तलाश करती है। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि विनोदिनी इंद्रनील और बुलबुल से ईर्ष्या करती थी और उसे संकेत दिया था कि बुलबुल के मन में सत्या के लिए भावनाएं हैं। अपने दिमाग में जहर भरकर इंद्रनील ने सत्या को दोनों को अलग करने के लिए लंदन भेजा। बुलबुल और सत्या एक साथ एक कहानी पर सहयोग कर रहे थे, लेकिन दिल टूटने पर उसने पांडुलिपि को चिमनी में जला दिया। विनोदिनी से प्रभावित होकर इंद्रनील ने जले हुए पन्नों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और केवल शीर्षक पृष्ठ को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। उनके नामों को एक साथ देखकर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में आश्वस्त हो गया। क्रोधित होकर उसने उसे पीटा और लोहे की सलाखों से उसके पैरों को विकृत कर दिया। जब वह बिस्तर पर पड़ी थी, महेंद्र ने उसका बलात्कार किया। इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है। वह अपने गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करने के मिशन के साथ लौटती है। वो हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो दर्शाता है कि देवी काली उसका समर्थन कर रही हैं। वो उन पुरुषों को दंडित करती है जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं या उनका फायदा उठाते हैं। वो वास्तव में चुड़ैल है जिसे गांव वाले हत्याओं का श्रेय देते हैं, जो पिछड़े पैरों से पहचानी जाती है। बुलबुल ने महेंद्र को भी मार डाला। वर्तमान समय में सत्या सुदीप को कलकत्ता ले जा रहा है। गाड़ी के ड्राइवर गांव के लड़के बुलबुल का पिता, जिसे वह ढूंढ रहा था, को चुड़ैल ने मार दिया है, जिससे सत्या को एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है। सत्या महिला को गोली मार देता है और सुदीप को पता चलता है कि बुलबुल ही चुड़ैल है। सुदीप के साथ झगड़े के दौरान सत्या गलती से जंगल में आग लगा देता है और यह भी पता चलता है कि बुलबुल ही चुड़ैल है। यह एहसास होने पर वह दर्द से रोता है, जबकि बुलबुल एक पेड़ पर शरण लेती है और धीरे धीरे आग की लपटों में घिर जाती है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली पड़ी संपत्ति में लौटता है। सत्या बुलबुल के साथ जो हुआ उसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त होकर चला गया है और उसे लग रहा है कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल ने जगाया, जो उस पर मुस्कुराती है, ये संकेत देते हुए कि वह बदला लेने के लिए उसे मार डालेगी।